नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यमराज और मृत्यु की ऐसी कहानी बताएंगे जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे और हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताएंगे आपको कि यमराज और मृत्यु की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, एक गाँव था जिसका नाम धूमपुर था। उस गाँव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक लकड़हारा था जो कि प्रतिदिन जंगल से लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। वह अपने घर में अकेला ही रहता था। दोस्तों, रामू का किसी समय एक पूरा परिवार था, जैसे कि उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे सब थे। लेकिन किसी न किसी रोग से वह एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई थी। इतनी मृत्यु देखने के बाद रामू को मृत्यु से डर लगने लगा था। उसे हमेशा यही भय रहता था कि कहीं उसकी भी मृत्यु ना हो जाए। एक दिन रामू इसी सोच में डूबा था। तभी किसी ने रामू के घर का दरवाज़ा खटखटाया। रामू ने तुरंत दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक साधु महाराज खड़े थे। रामू ने साधु महाराज का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन करवाया। उसके बाद साधु महाराज वहीं पर सो गए। अगले दिन जब साधु महाराज जाने लगे तो उन्होंने रामू से कहा कि मैं तुम्हारे सेवा भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। तब रामू ने कहा कि हे साधु महाराज, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो आप हमें अमरत्व का वरदान दीजिए, जिससे कि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। साधु ने कहा कि रामू, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित ही है। अतः तुम हमसे कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब रामू ने कहा कि हे साधु महाराज, मेरी इस चारपाई पर जो कोई बैठेगा वह उसी चारपाई में चिपक जाए। जब तक मैं ना कहूँ तब तक वह चारपाई से ही चिपका रहे। तब साधु ने रामू को ये वरदान दे दिया और उसके बाद वह साधु महाराज रामू के घर से चले गए। उसके कुछ दिन बाद रामू की मृत्यु का समय आ गया। यमराज रामू के सामने आ गए और कहने लगे कि रामू, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब तुम हमारे साथ चलो। तब रामू ने चतुराई से यमराज से कहा कि प्रभु, आप हमारे यहाँ आए हैं, पहले आप चारपाई पर बैठिए, पानी पीजिए, इसके बाद मैं आपके साथ चल रहा हूँ। ये सुनकर यमराज चारपाई पर बैठ गए। उसके बाद रामू यमराज के ऊपर हंसने लगा और उसने साधु के वरदान के बारे में यमराज को बताया। तब यमराज ने रामू से कहा कि रामू, यदि मैं इसी तरह चारपाई से चिपका रहूँगा तो मेरा काम कौन करेगा? इस तरह से इस धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन रामू ने यमराज की एक भी ना सुनी और बाहर से दरवाज़ा बंद करके वह बाहर निकल आया और नाचने लगा कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, अब मैं अमर हो गया हूँ। उसके कुछ ही देर बाद उसी स्थान पर एक जंगली सियार आता है और वहीं पर गाय को काटने लगता है। तो रामू गाय को बचाने के लिए जंगली सियार पर लाठी से प्रहार करता है। जंगली सियार थोड़ी देर के लिए अचेत होता है, उसके बाद फिर उड़ जाता है। फिर रामू जंगली सियार पर लाठी से प्रहार करता है। फिर जंगली सियार अचेत होता है कि थोड़ी देर में उड़ जाता है। तो रामू सोचने लगता है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये जंगली सियार मुझे भी काटने के लिए दौड़ेगा। ये सोचकर रामू वहाँ से चलता बना। उसके बाद उसने देखा कि सभी गांव वाले भाग रहे हैं, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। रामू ने देखा कि एक शेर गांव में घुस आया है, जिससे लोग डरकर भाग रहे हैं। तब रामू यमराज के पास आता है। तब यमराज ने रामू से कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि यदि मैंने प्राण हरण करना छोड़ दिया तो संसार में हाहाकार मच जाएगा। मैं जीवों का प्राण हरण करके पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखता हूँ। तब रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यमराज को चारपाई से आज़ाद कर दिया और विधि के अनुसार यमराज ने रामू का प्राण हरण कर लिया और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले गए। तो दोस्तों, हमने आपसे शुरू में कहा था कि इस वीडियो से हमें एक शिक्षा मिलती है, तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो शिक्षा। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति विधि के अनुसार विधि के विधान को नहीं बदल सकता। जिसकी मृत्यु जिस समय निर्धारित है वो होकर रहेगी, उसे कोई नहीं काट सकता। जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा कि रामू को मृत्यु से बहुत डर लगता था, इसलिए
उसने यमराज को चारपाई पर अपने चतुराई से बिठा दिया, जिससे यमराज उस चारपाई से चिपक गए और चाहकर भी नहीं उठ पाए। लेकिन जब रामू को मृत्यु की सत्यता का एहसास हुआ तब रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद रामू घर आकर तुरंत यमराज को चारपाई से आज़ाद किया। अब रामू को मृत्यु से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि यमराज और मृत्यु की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।